सबसे पहले आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पर एयरटेल से मैंने 10,000 रुपए का लोन यहाँ पर अप्लाई किया। वैसे तो मुझे 50,000 लोन का अप्रूवल मिला था, लेकिन बस आप लोग को दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे मैं 10,000 रुपए का लोन ले रहा हूँ और ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिए गए। यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर इनका कहना है भाई 24 घंटे के अंदर पैसे अकाउंट में आ जाते हैं, लेकिन 24 घंटे नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट के अंदर ही पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। देख सकते हैं कि 10,000 का लोन लेने पर 9,292 रुपया हमारे अकाउंट में आए हैं। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो 29% का लगाया जा रहा है और 3 महीने के लिए मैंने लोन लिया है। बाकी मेरी EMI 3,496 रुपए पर मंथ की आने वाली है। तो अगर आपको भी इमरजेंसी समय में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको एयरटेल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने का जो लेटेस्ट प्रोसेस यानी जो नया तरीका वो मैं आपको बताने वाला हूं। एयरटेल एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास एयरटेल का ही नंबर हो। अगर आपके पास जियो या वोडाफोन आइडिया का नंबर है तो भी आप एयरटेल से यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ पे जिस मोबाइल नंबर से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको एयरटेल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। एयरटेल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एयरटेल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो अपना कोई सा भी मोबाइल नंबर यहां पर डालकर लॉगिन कर लीजिएगा। सिर्फ वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि एयरटेल का ही नंबर डालना, आप जियो वोडाफोन किसी भी कंपनी का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, अब मेरे से यहाँ पे इसलिए मोबाइल नंबर नहीं पूछा कि मेरे पास पहले से एयरटेल की सिम पड़ी हुई है, जिससे कि वह उसी से यहाँ पे लॉगिन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर डालकर जैसे लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ऊपर यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे वाईफाई का हो गया, पोस्ट पेड का हो गया, पर्सनल लोन का हो गया। तो आप चाहें तो यहीं से पर्सनल लोन के ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा तो नीचे यहाँ पे देखेंगे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर एक फाइनेंस का ऑप्शंस मिलेगा, आप यहाँ पर फाइनेंस के ऑप्शंस पे नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो एयरटेल इस तरह से कर आएगा। ऊपर भी यहाँ पे देखेंगे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे लोन का, बैंक का, कार्ड का, इस तरह। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको स्क्रॉल करना, नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शंस मिलेगा एक्सप्लोर प्रोडक्ट का। इसमें देखेंगे पर्सनल लोन और इंस्टा EMI कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शंस मिल रहा है। तो हमें यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो पर्सनल लोन का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और देख सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम 10,000 रुपये और ज़्यादा यहाँ पे 9 लाख रुपए तक का लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जितना भी लोन का ज़रूरत है यहाँ पे लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। गाइस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि 10,000 रुपये सेलेक्ट करते तो आपको 10,000 का ही लोन मिलेगा, या अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपये का लोन सेलेक्ट करेंगे तो आपको 1 लाख का ही लोन मिलेगा। आप जितना लोन के लिए एलिजिबल होंगे उतना अमाउंट का ही आपको लोन मिलने वाला है। तो जितना का भी लोन चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं 1,20,000 ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन जरूर नहीं कितना का ही लोन मिलेगा, आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे देखेंगे इनका बता रहा है कि भाई 100% ऑनलाइन प्रोसेस से फ्लेक्सिबल EMI का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और ये कह रहे हैं 3 मिनट में पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, दोनों टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे जो भी आपके पैन कार्ड पे, और उसके बाद ग्रीन टिक लग जाएगा। मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, महीने में कितना कमाते हैं, वो यहाँ बताएंगे। पैन कार्ड का नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपना एक ईमेल एड्रेस डाल देंगे। ऑक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है, यानी आप सेल्फ एम्प्लॉयड है कि सैलरीड है, जो भी काम करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, हमारा खुद का बिजनेस है, तो हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेथड रिसीविंग इनकम पूछ रहा है, यानी जो आपको इनकम होती है कैसे होती है, आपके बैंक में होती है, कैश में होती है, तो वो सिलेक्ट करेंगे, हमारा बैंक में होता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो प्रोसेसिंग लगा और फाइनली कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है, देख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे 50,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला है। यहाँ पे मैं कम से कम 10,000 का लोन ले सकता हूँ और ज्यादा 50,000 का। तो आपको जितना का भी लोन चाहिए, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन से आप लोन अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसको अगर मैं इधर लाता हूँ तो अमाउंट कम हो गया, यहाँ पे 10,000 रुपये हो गया। तो मतलब जितना का भी आपको लोन चाहिए, इस लाइन से लोन अमाउंट को कम या ज्यादा कर लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पे 10,000 का ही लोन चाहिए, तो मैंने 10,000 सेलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो टेन्योर बता रहा है कि आप कितने महीने की लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि इस लोन को मैं यहाँ पे 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने और 3 महीने के लिए ले सकता हूँ। बाकी इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 29% पर एनुअल, यानी 1 साल का मुझे 29% का इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है। और सभी में यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे मैं 3 महीने के लिए लूँ या फिर मैं 12 महीने के लिए लूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद लोन का पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एयरटेल से 10,000 का लोन अप्लाई कर रहा हूँ। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे मतलब प्लस जीएसटी मिलाकर 708 रुपये का लग रहा है, और जो पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे वो यहाँ पे 9,292 रुपये आएंगे। यानी 10,000 का लोन लेने पे इनका जो प्रोसेसिंग फीस है काट के हमारे अकाउंट में 9,292 रुपये आएंगे। और जो ईएमआई हमें पे करनी होगी 970 रुपये पर मंथ की करनी होगी, जिसमें कि 29% का मेरा इंटरेस्ट लगाया जा रहा है एनुअल यानी सालाना। बाकी यहाँ पे लोन ड्यूरेशन की बात करें तो 12 महीने की लोन हम यहाँ पे ले रहे हैं, और जो हमें टोटल रीपेमेंट करना होगा 11,640 रुपये करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस लोन को मैं यहाँ पे 3 महीने के लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 3 महीने का है। चलिए इस पर एक बार मैं डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो अगर मैं 3 महीने की लेता हूँ तो यहीं पे देखेंगे अब यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे करने वाला अमाउंट है ना कम हो गया है। इसका मतलब ये कि आप जितना कम महीने के लिए लोन लेंगे उतना कम अमाउंट आपको रीपेमेंट करना होगा, और जितना ज्यादा महीने के लिए लोन लेंगे उतना ज्यादा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं 3 महीने वाले में 10,000 का लोन लेने पे सेम वही प्रोसेसिंग फीस कट रहा है, और सेम वही 9,292 रुपये हमारे अकाउंट में आ रहे हैं। लेकिन बस ईएमआई बदल चुका है 3,496 रुपये, और यहाँ पे टोटल रीपेमेंट अमाउंट यहाँ पे बदल चुका है। तो मैं यहाँ पर देखिए 3 महीने के लिए लोन लेने वाला हूँ, क्योंकि लोन की मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे प्रोसेस बताने के लिए यहाँ पे 3 महीने के लिए मैं यहाँ पे लोन लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 महीने को सेलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे वी आर प्रोसेसिंग, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने सैलरीड को सिलेक्ट किया था, इस वजह से यहाँ पे कंपनी का नाम पूछ रहा है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करोगे ना तो ये आपसे आपके बिजनेस का नाम पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी में आप अपने बिजनेस या अपनी दुकान का भी नाम डाल सकते हैं, या फिर अपनी कंपनी का भी नाम डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप यानी किस प्रकार का आपका कंपनी है वो यहाँ पे बताएंगे। बिजनेस सेगमेंट पूछ रहा है यानी किस प्रकार का है वो बताएंगे। यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस बोल रहा है, तो आप जहाँ पे काम करते जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस होगा पूरा एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में। और यहाँ पे एरिया का पिन कोड पूछ रहा है वो यहाँ पे बताएंगे। और नीचे का इस लैंडिंग पार्टनर का नाम भी देखते हैं डीएमआई फाइनेंस है, यानी एयरटेल यहाँ पे खुद लोन न देके डीएमआई फाइनेंस के थ्रू हमें लोन प्रोवाइड करा रहा है। डीएमआई फाइनेंस आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। उसके बाद सारा डिटेल्स देने के बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे केवाईसी वेरिफिकेशंस के लिए आएगा, जिसमें कि बस 2 सिंपल स्टेप में अपनी केवाईसी कर सकते हैं। सिर्फ अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे वी आर प्रोसेसिंग, और हम यहाँ पे डिजी लॉकर के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, कैप्चा होगा इसको इस बॉक्स में डालेंगे, और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे यहाँ पे डालेंगे, और नीचे यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन होता है वो पिन पूछ रहा है, तो उस पिन को यहाँ पे डालिएगा। अगर आप डिजी लॉकर का पिन भूल चुके हैं तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऑप्शंस पे क्लिक करके पिन को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। पिन यहाँ पे डालने के बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर कंसेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर अलाउ का ऑप्शंस मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा, और उसके बाद जो इनका नेक्स्ट पेज है यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। देखेंगे प्रोसेसिंग केवाईसी डाटा, तो हमारा केवाईसी डाटा यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है, सक्सेस हो चुका है। अब 4 सेकंड आपको वेट करना होगा, ऑटोमेटिक आप इसके नेक्स्ट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, या फिर यहाँ पे क्लिक हियर के ऑप्शंस पे क्लिक भी कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए आ चुका है, यानी हमें यहाँ पर अपना एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। तो नीचे देखिए यहाँ पे टेक फोटो का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पे टेक फोटो के ऑप्शंस पे यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप अपनी एक सेल्फी क्लिक करिएगा और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। जैसे सेल्फी लेके अपलोड करेंगे केवाईसी एड्रेस के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारे आधार कार्ड का एड्रेस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इनका ये कहना है कि क्या यही आपका करंट एड्रेस है, यानी क्या आप अपने आधार वाले एड्रेस पे ही रहते हैं। अगर आधार वाले एड्रेस पे रहते हैं तो करंट एड्रेस के सामने इस वाले ऑप्शंस को टिक करेंगे, इसमें आपका ऑटोमेटिक आधार वाला एड्रेस ही यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड का कहीं और एड्रेस है, आप रहते कहीं और है, तो एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे आपको अपना करंट एड्रेस डालना होगा, यानी जहाँ पे आप रहते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे वैलिडेटिंग योर केवाईसी डिटेल्स विद और लैंडिंग पार्टनर। तो यहाँ पे 60 सेकंड तक का समय लगेगा, वेट करेंगे। और अब यहाँ पर ऑटो पे सेटअप के लिए आएगा, यानी जो आपकी ईएमआई होगी वो ऑटोमेटिक हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी, ठीक है। तो जिस बैंक अकाउंट से आप ऑटो रीपेमेंट सेटअप करेंगे उसी बैंक अकाउंट में आपका जो लोन का पैसा है वो ट्रांसफर भी किया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके बैंक का नाम है, जैसे एसबीआई, बीओबी, एचडीएफसी, या फिर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं जो भी आपके बैंक का नाम है।
उसके बाद बैंक का IFSC कोड डालेंगे, बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। नीचे यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पूछेगा कि आप ई मैंडेट यानी ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना कैसे चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से। गाइस अगर नेट बैंकिंग से करेंगे तो नेट बैंकिंग का जो यूजर आईडी होता है, पासवर्ड होता है, वो आपको डालना होगा। फिर जो भी आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP आएगा, जैसे OTP को डालकर सबमिट करेंगे आपका ई मैंडेट यानी ऑटो पेमेंट सेटअप हो जाएगा। अगर आप डेबिट कार्ड को करते हैं तो यहाँ पे आपको कार्ड का नंबर और जो CVV नंबर होता है वो डालना होगा। फिर जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP आएगा, जैसे OTP को डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए ₹1, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसे टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पे यूजर मैंडेट रिक्वेस्ट रजिस्टर कर आ चुका है। मैंडेट इशू टू DMI फाइनेंस और अमाउंट 10,000 बता रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। और फाइनली देखिए ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हमारा जो ई मैंडेट यानी ऑटो रीपेमेंट सेटअप है फाइनली यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे या इट्स डिसबर्स, यानी जो हमने एयरटेल से 10,000 रुपये का लोन अप्लाई किया था, 10,000 का लोन अप्लाई करने में जो भी यहाँ पे हमारा पैसा है, जैसे 9,292 रुपये इनका प्रोसेसिंग फीस काट के हमारे बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिया गया है। और गाइस इनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर पैसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, लेकिन 24 घंटे नहीं लगते, 10 से 15 मिनट के अंदर ही पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। बाकी इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए, 3 महीने के लिए मैंने लोन लिया, फर्स्ट EMI भी देख सकते हैं और फर्स्ट EMI डेट भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहां पर एयरटेल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।